देश के सभी टेलीकॉम यूजर्स को एक बार फिर से तगड़ा झटका लगने जा रहा है और यह झटका किसी और नहीं बल्कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाने जा रहा है। यह खबर सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने जा रही है जो एक से ज़्यादा सिम अपने मोबाइल फ़ोन में रखते हैं। अगर आप भी अपने मोबाइल फ़ोन में एक से ज़्यादा सिम या फिर एक सिम हमेशा चालू मोड में और दूसरी अल्टरनेट मोड में रखते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम होने जा रही है, क्योंकि इस अब हो सकता है आपको इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़े। जी हाँ, यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक तरफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर शिकंजा कस दिया है बीते कुछ दिनों में, तो वहीं अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया देश भर के अरबों यूजर्स के ऊपर भी नकेल कसने जा रही है। वजह साफ है कि यह सब कुछ उन यूजर्स के लिए किया जा रहा है जो एक से अधिक सिम रखते हैं और संभावना यह बन चुकी है कि अब आपको एक से अधिक सिम रखने पर अधिक चार्ज देना पड़ सकता है। यानी कि अगर आप 2 सिम या फिर 2 से अधिक सिम यूज़ करते हैं और इस सिम में रिचार्ज कराते हैं या नहीं भी कराते हैं तो आपको इसका अब एक बड़ा अमाउंट पे करना पड़ सकता है। वजह साफ सामने आ रही है कि अब देश भर में बढ़ते यूजर्स के बीच मोबाइल फ़ोन नंबरों की संख्या कम हो रही है, यानी कि कमी पड़ रही है और इस वजह से ट्राई ने इस पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया है। ट्राई का यह कहना है कि देश भर में जिस तरह से मोबाइल फ़ोन यूजर्स के नंबरों की संख्या कम हो रही है और अगर देखा जाए तो कायदे से सभी टेलीकॉम कंपनियां अपनी एक तरह से लोगों को सिमें बांट रही हैं और ऐसे में स्थिति में कई लोग ऐसे भी हैं जो एक नहीं 2 नहीं बल्कि 2 से भी ज़्यादा सिम अपने पास रखते हैं। और अगर एक तरह से यह भी देखा जाए तो जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो अपने रूल और रेगुलेशन की वजह से इन सिमों में रिचार्ज न होने के बावजूद इन सिमों को बंद नहीं कर पाती हैं और इस वजह से अब देश भर में नंबरों की संख्या कम होती जा रही है और इसके कारण अब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह कदम उठाया है। क्या है इसके पीछे की पूरी वजह और आखिर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस पर क्या चार्जेस लगाने वाली है, साथ ही अगर आप एक से ज़्यादा सिम रखते हैं तो आपको इस पर क्या क्या पेनाल्टी देनी पड़ सकती है, यह अब पूरी जानकारी अब आपको इस वीडियो में आगे हम देने जा रहे हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है और आपको इससे कैसे बचना है यह भी आपको हम इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। दोस्तों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि टेलीकॉम को कंपनीज़ को सभी को मैनेजमेंट की तरह एक रखती है और यहाँ तक कि स्पेक्ट्रम से हर चीज़ को लेकर के निगरानी और इन सब चीज़ों पर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ही शिकंजा कसता है। और इसी वजह से अब ट्राई ने यह एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, क्योंकि देश भर में अरबों यूजर्स हो चुके हैं और यूजर्स की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे अब मोबाइल फ़ोन की संख्याओं में कमी आ रही है, जिसकी वजह से नए जो नंबर हैं उन्हें लाने के लिए और अधिक नंबरों का प्रयोग करना पड़ सकता है। यानी कि अभी आपके सिम 10 डिजिट का नंबर होते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही संख्या बढ़ती रही तो डिजिट की संख्या बढ़ा करके 12 करनी पड़ सकती है। ट्राई ने इसी चीज़ को अंकुश लगाने के लिए एक बहुत बड़ी बदलाव किया है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक से अधिक फ़ोन में अपने सिम रखते हैं लेकिन एक ही सिम में रिचार्ज कराते हैं और एक सिम को डेड अवस्था में रखते हैं और ऐसे होने की वजह से जो टेलीकॉम कंपनियां हैं उन पर बोझ पड़ता है और वो नंबर फ्री नहीं हो पाते हैं और टेलीकॉम कंपनियां अपने नॉर्म्स की वजह से, अपने जो रूल रेगुलेशन हैं उनकी वजह से इन सिम को एक लंबे समय तक बंद भी नहीं करती हैं, जिसकी वजह से देश भर में मोबाइल फ़ोन यूजर्स की संख्या बढ़ रही है और नंबरों की संख्या में कमी आ चुकी है और इसी वजह से ट्राई ने इस पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ट्राई का कहना है कि अब जो लोग अपने मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज नहीं कराएंगे उन्हें ट्राई की तरफ से अब अपना एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के कहें तो ट्राई का मानना यह है कि मोबाइल नंबर देश की एक संपत्ति है जिस पर चार्ज सरकार की तरफ से लगाया जा सकता है और ऐसा ही होने जा रहा है। माना यह जा रहा है कि जो लोग एक से अधिक सिम को उपयोग करते हैं उन पर चार्ज लगा सकता है और सबसे अहम वो लोग जो एक ही सिम में रिचार्ज कराते हैं लेकिन फ़ोन में 2 सिम रखते हैं या फिर 2 से अधिक सिम रखते हैं और उन पर रिचार्ज नहीं कराते हैं, तो अब आपको इस पर अपना एक अमाउंट पे करना
पड़ सकता है, जो कि एक चार्ज के रूप में होगा। इसे होगा क्या कि ट्राई के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो लोग हैं वो इस पर अपनी जो सिम है जिनका यूज़ वो नहीं करते हैं उसे बंद करना शुरू कर देंगे, जिससे देश भर में फ्री नंबर्स की संख्या बढ़ जाएगी। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 2 नहीं बल्कि 3 या 4 सिम भी रखते हैं, और ऐसे लोगों पर शिकंजा कसने की तैयारी में यह ट्राई ने अपना निर्णय लिया है। हालांकि आपको बता दें कि भारत ऐसा करने वाला इकलौता और एकमात्र देश नहीं है। दुनिया के तमाम देश ऐसे भी हैं जो मोबाइल फ़ोन के ऊपर उसको एक नेशनल संपत्ति मानते हुए उस पर चार्ज लगाते हैं, और चार्ज लगाने की वजह से वहाँ पर इससे काफ़ी बड़ी इनकम भी होती है और लोगों को रेगुलेट करना भी आसान होता है। और ऐसी ही नीति अब भारत में भी आने जा रही है, क्योंकि यहाँ पर यूजर्स की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नंबर्स की संख्या कम हो रही है। मोबाइल नंबरों की संख्या की कमी यह इसका अहम कारण है, और इसकी वजह से अब ट्राई ने यह करने की तैयारी पूरी कर ली है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? जहां एक तरफ सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान महंगे करते जा रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यह जो सामने आ रहा है ट्राई की तरफ से उठाया गया कदम, यह कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है जो एक से अधिक सिम का उपयोग करते हैं। हालांकि आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ अब BSNL, एयरटेल और रिलायंस जियो जैसी सभी टेलीकॉम कंपनियों को आने वाले समय में अपने रिचार्ज प्लान की दरों को कम करना पड़ सकता है। वजह यह है कि स्टारलिंक परियोजना देश भर में लगातार अपने काम तेजी से कर रही है, और जल्द ही देश भर के कई इलाकों में स्टारलिंक परियोजना को इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। अब इसको लेकर के एलन मस्क ने खुद जानकारी देते हुए कहा है कि भारत के तमाम जैसे क्षेत्र हैं जहां पर हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, और जल्द ही भारत को हम अपनी तरफ से स्टारलिंक की सेवाएं यानी कि इंटरनेट जो कि सैटेलाइट के माध्यम से होने वाला है वह फ्री में मुहैया कराने वाले हैं। और इसकी वजह से अब तमाम कंपनियों को झटका तो एक तरफ लग ही चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ BSNL ने भी अपना वो सबसे अहम कदम रख दिया है, जिसमें BSNL में अगर आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क नहीं भी होंगे तब भी सैटेलाइट्स के जरिए अब आप BSNL में कहीं भी और कभी भी कॉल कर सकेंगे। BSNL का यह जो सफल परीक्षण है वह किया जा चुका है, और BSNL ने इसको लेकर के तैयारियां भी जोरों शोरों से कर दी हैं। माना यह जा रहा है कि जुलाई 2025 तक इसकी तैयारियां पूरी हो जाएंगी, और इसके साथ ही देश भर में इसे इंट्रोड्यूस भी कर दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से टेलीकॉम जगत में भीषण बदलाव देखने को मिल सकता है? आपको क्या लगता है कि क्या एक बार फिर से रिचार्ज प्लान की दरें जो बीते कुछ एक दिनों में काफ़ी महंगी हो चुकी हैं वह वापस से सस्ती हो सकती हैं? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यह खबर अपने दोस्तों साथियों तक ज़रूर साझा करें, वो सभी लोगों तक जो एक से ज़्यादा सिम का उपयोग करते हैं और उनमें से एक सिम में रिचार्ज नहीं कराते हैं, और उन पर अब जुर्माना यह एक तरह से देखा जा रहा है। आपको कैसी लगी जानकारी? कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों।